नमस्कार दोस्तों। ब्रेन सर्जरी मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स सर्जरी माना जाता है। आज जहां साइंस और मेडिकल फील्ड इतना एडवांस है, लेकिन फिर भी ब्रेन सर्जरी के दौरान मिस्टेक एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। लेकिन एंशिएंट पीरियड में आखिर ब्रेन सर्जरी को कैसे परफॉर्म किया जाता था, क्योंकि उस समय तो साइंस और मेडिकल फील्ड बिल्कुल भी डेवलप नहीं था। आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे ट्रिपैनिंग के बारे में, कैसे स्टोन एज के समय में ट्रिपैनिंग जैसी एडवांस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता था। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये ट्रिपैनिंग किस टाइप की सर्जरी है और इसको परफॉर्म कैसे किया जाता था। ट्रिपैनिंग एक टाइप की ब्रेन सर्जरी है जिसमें पेशेंट के स्कल में एक इंस्ट्रूमेंट जिसको ट्रेफाइन बोला जाता है, इसकी हेल्प से एक होल किया जाता था। इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब पड़ती थी जब ब्रेन में किसी रीज़न से ब्लड क्लॉट हो जाता था या अगर पेशेंट को कोई अनक्यूरेबल मेंटल डिसऑर्डर होता था। इसके अलावा एंशिएंट पीरियड में लोग इस अंधविश्वास को मानते थे कि अगर कोई इंसान एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे किसी स्पिरिट ने अपने कब्जे में ले लिया है, और उसी स्पिरिट को शरीर से बाहर निकालने के लिए स्कल में एक होल किया जाता था ताकि उस स्पिरिट को शरीर से बाहर जाने का रास्ता मिल सके। लेकिन आज ट्रिपैनिंग मेथड मेनली एपिड्यूरल और सबड्यूरल हेमाटोमा को क्योर करने के लिए किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रिपैनिंग। प्री हिस्टोरिक एविडेंस। आज से 10,000 साल पहले मिडिल स्टोन एज पीरियड में ट्रिपैनिंग मेथड का यूज किया जाता था। इस सर्जरी को सबसे ओल्डेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर भी माना जाता है, और इस चीज का सबूत आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारे केव्स की पेंटिंग और ह्यूमन रिमेन्स से जानने को मिला था। फ्रांस की एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को एक केव के अंदर 120 ह्यूमन स्कल्स मिले थे, जिसमें से 40 स्कल्स में ट्रिपैनेशन होल्स पाए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 1500 से भी ज्यादा ट्रेफाइन स्कल्स पाए गए, जो इस चीज का सबूत है कि स्टोन एज के समय में भी ब्रेन सर्जरी को परफॉर्म किया जाता था। इस प्रोसेस को सिर्फ इंसानों के ऊपर ही ट्राई नहीं किया जाता था, बल्कि जानवरों के ऊपर भी किया जाता था, जिसका सबूत खुद फ्रांस के आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने दिया है। 16,000 साल पहले एक काऊ के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया था, जिसमें काऊ के स्कल में अलाइव कंडीशन में ही एक बड़ा सा होल किया गया था, लेकिन काऊ इस सर्जरी को सह नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। प्री कोलंबियन मेसो अमेरिकन। सबसे पहले जानते हैं प्री कोलंबियन मेसो अमेरिकन पीरियड होता क्या है। कोलंबस के अराइवल से पहले के पीरियड को प्री कोलंबियन पीरियड बोला जाता है, और मेसो अमेरिकन कुछ कंट्रीज के समूह को बोला जाता है, जिसमें नॉर्थ कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरस, एल सल्वाडोर, ग्वातेमाला, बेलीज और सेंट्रल से सदर्न मैक्सिको के पार्ट्स में रहने वाले लोगों को मेसो अमेरिकन बोला जाता है। लेकिन हजारों साल पहले इन जगहों पर ओल्मेक, ज़ेपोटेक, माया, टोल्टेक और एस्टेक सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, और इन सिविलाइजेशन के लोग भी ट्रिपैनिंग मेथड का यूज करते थे, जिसका सबूत इन एरिया में पाई जाने वाली केव्स में मिलती है। लेकिन इन सिविलाइजेशन से और ज्यादा एडवांस इंडियन सिविलाइजेशन के लोग थे। इस सिविलाइजेशन में तो लोगों के ऊपर क्रेनियोप्लास्टी सर्जरी भी परफॉर्म की जाती थी। अब मैं आपको यहाँ क्रेनियोप्लास्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वरना वो टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बस मैं ये बता सकता हूँ कि क्रेनियोप्लास्टी मेनली क्रेनियल डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए किया जाता है। एंशिएंट चाइना। 2007 से पहले चाइना में ट्रिपैनेशन की कोई भी एविडेंस आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं मिला था, क्योंकि चाइनीज कल्चर में मेनली ट्रेडिशनल मेडिसिन पे ही विश्वास किया जाता था, जैसे हर्बल रेमेडीज, कपिंग, एक्यूपंक्चर और भी कई प्रकार के ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया था कि ट्रिपैनिंग प्रोसेस एंशिएंट चाइना में किया भी जाता था या नहीं। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए चाइना कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना के डिफरेंट पार्ट्स में भेजती है, जहां पहले स्टोन एज लोग रहा करते थे। काफ़ी दिनों की कोशिशों के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को 6 ट्रिपैंड स्कल 5 अलग अलग जगह पर मिले। ऐसे ही लगातार आर्कियोलॉजिस्ट क्रू को कई ट्रिपैंड स्कल मिले, लेकिन वो सभी स्कल अडल्ट मेल्स के थे। तो क्या चाइना में फीमेल्स के ऊपर ये सर्जरी परफॉर्म नहीं किया जाता था? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। इसी चीज़ को और डीप में जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लगातार कई सालों तक अलग अलग जगह एक्सप्लोर करते रहे, और फाइनली इन्हें चाइना के जिनजियांग उइगर रीजन में एक ममीफाइड फीमेल की बॉडी मिली, जिसके स्कल में एक बड़ा सा होल था, यानी इस फीमेल के ऊपर भी इस सर्जरी को परफॉर्म किया गया था। मिडाइवल ईस्ट अफ्रीका। पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जहाँ ट्रिपैनेशन के एविडेंस पाए गए वो ईस्ट अफ्रीका ही है, क्योंकि यहाँ बाकी सभी कंट्रीज से पहले ट्रिपैनेशन मेथड की डिस्कवरी हो चुकी थी। प्री मॉडर्न यूरोप। पीरियड ऑफ रेनेसन में भी ट्रिपैनेशन सर्जरी काफ़ी लोगों पे किया गया था, और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक रेनेसन पीरियड में ट्रिपैनेशन मेथड से मरने वालों की संख्या काफ़ी कम थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ट्रिपैनेशन मेथड को सर्वाइव करने वाले लोगों की संख्या करीब 80% के लगभग थी, यानी पूरे हिस्ट्री में यूरोप में ट्रिपैनेशन सर्जरी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन ये मेथड बहुत ज़्यादा रिस्की है। सर्जरी के दौरान बहुत से पेशेंट की डेथ मेनली इन्फेक्शन, ब्लड लॉस, हेमरेज
और यहाँ तक कि ट्रॉमा की वजह से भी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल और साइंस में तरक्की शुरू हुई, इससे मरने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे कम होने लग गई और एक समय पे ऐसा आया कि अब ट्रिपेनेशन से मरने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल ही कम हो गई है और आज तो वैसे भी ट्रिपेनेशन का यूज़ उतना नहीं किया जाता।